₹1000 की फंडिंग मिलती है और वैल्यूएशन लगाई जाती है कंपनी की 8,200 करोड़ रुपए। तो इसके हिसाब से आपको इन्वेस्टर्स को देनी पड़ेगी अपनी इतनी इक्विटी, ठीक है ना। तो इतने परसेंट की इक्विटी देने पर आपको मिल गई ₹1000 फंडिंग के तौर पे, जबकि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसकी लगाई गई थी 8,200 करोड़ रुपए। हाँ, तो देखिए ऐसे भी आपकी कंपनी यूनिकॉर्न घोषित हो जाएगी, बन जाएगी आपकी कंपनी यूनिकॉर्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोई भी कंपनी यूनिकॉर्न कैसे बनती है और कैसे हम किसी स्टार्टअप को ये कहते हैं कि ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। इस चीज़ को डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और साथ ही में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे केवल ₹1000 की फंडिंग पर भी आपकी कंपनी को यूनिकॉर्न घोषित किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है और आपकी नॉलेज को एक बहुत ही भयंकर बूस्ट मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एकदम अच्छे से बिना स्किप किए धैर्यपूर्वक जरूर से देखिएगा। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि कोई भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न कैसे बनती है। हाँ, तो इसे समझने के लिए आपको कुछ जरूरी चीजों को पहले समझने की जरूरत है, जिसे मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहली चीज आप ये समझिए कि वैल्यूएशन की फॉर्मूला क्या होती है, स्टार्टअप यूनिकॉर्न कैसे बनती है। इसे समझने के लिए आपको वैल्यूएशन का पता होना चाहिए और वैल्यूएशन का पता चलता है हमें इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इक्विटी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन का पता लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, बस आप बने रहिए, ठीक है ना। फिर आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि हर कंपनी की अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो, काम करते हो, हर एक कंपनी जो चल रही है उनकी एक मार्केट वैल्यू तो होती ही है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी में जब आप निवेश करने के लिए जाते हो तो जब आप उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हो तो वही उस कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है। तो हर कंपनी की मार्केट वैल्यू होती है जिसके बेसिस पर उस कंपनी में निवेश किया जाता है, ठीक है ना। अब तीसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जब भी किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जब भी किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर चली जाती है, उससे आगे चली जाती है, तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप और यूनिकॉर्न। मैं आपको फिर से बोलता हूं, ठीक है ना। जब भी किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से आगे यानी कि ज्यादा हो जाती है, हाँ, तो ऐसे स्टार्टअप को, ऐसे बिजनेस को हम कहेंगे कि वो यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो बस यही सिंपल है यूनिकॉर्न, ठीक है ना। $1 बिलियन का भारत में होगा, मतलब भारत के हिसाब से होगा 8,200 करोड़ रुपए। हाँ, तो भारतीय रुपये के अनुसार जब भी किसी भी स्टार्टअप की जो मार्केट वैल्यू है वो अगर 8,200 करोड़ से ऊपर चली जाती है, हाँ, तो ऐसे स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टार्टअप या यूनिकॉर्न कहेंगे, ठीक है ना। अब जो चौथी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि कन्फर्मेशन ऑफ आइडियाज। देखिए, जो भी कंपनी के फाउंडर्स होते हैं यानी कि जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी, तो इनको हम कहेंगे फाउंडर्स या प्रोमोटर्स भी कई लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास जब किसी बिजनेस का आइडिया होता है, तो जब उनको पता होता है कि मेरा ये आइडिया मार्केट में चलेगा, अगर इस आइडिया पे मैं वर्क करता हूं तो मेरा ये बिजनेस चलेगा, तो इसके कंफर्मेशन के बाद ही वो फंडिंग के लिए जाते हैं। देखिए, इस बात को तो आप समझते होंगे कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए होती है, यानी कि पूंजी, यानी कि पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, तो बिजनेस करने के लिए पैसे इकट्ठा करने को ही हम फंडिंग कहते हैं, यानी कि हमने फंड रेज किया और हमने बिजनेस शुरू की। तो जो भी कंपनी के प्रोमोटर होते हैं, अगर उन्हें अपने आइडिया पे पूरा एकदम अटल विश्वास होता है, उनके पास पूरी अच्छी कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन होती है कि अगर हम इस आइडिया पे काम करते हैं तो हमारा बिजनेस चलेगा, इसके बाद वो पहले अपने पैसे से पहले वो अपनी कैपिटल लगाते हैं, उससे बिजनेस करते हैं, और जब उनकी बिजनेस थोड़ी बड़ी हो जाती है उसके बाद वो जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास फंड रेज करने के लिए, यानी कि कैपिटल लेने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा फैला सके और भी लोगों तक वो अपना बिजनेस यानी कि अपनी जो सर्विस है, प्रोडक्ट है, वहाँ तक पहुँचा सके। हाँ, तो इसी को कहते हैं फंड रेजिंग, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन्वेस्टर्स विल डिसाइड द वैल्यूएशन। तो जब भी फाउंडर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उससे बढ़ाने के लिए, फंडिंग के लिए यानी कि कैपिटल के लिए जब भी वो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं ताकि वो इन्वेस्टर से फंडिंग ले सके, तो वो किस वैल्यूएशन पे उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ये इन्वेस्टर खुद से डिसाइड करते हैं। अब इन्वेस्टर खुद से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी शार्क टैंक इंडिया वाली वीडियो को देख सकते हैं।
जहां पे मैंने शार्क टैंक इंडिया इक्विटी फंडिंग को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझाया है। उसे समझने के बाद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे इन्वेस्टर्स किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को डिसाइड करने के बाद ही उसमें निवेश करते हैं। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, लेकिन अभी इस वीडियो में बने रहिए और ये समझने का प्रयास करते रहिए कि कैसे कोई भी कंपनी यूनिकॉर्न बनती है। इसे अभी हम एक एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं। आइए तो मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, एक का नाम है राजू और एक का नाम है दीपक। तो दोनों के पास बहुत ही अच्छी बिजनेस आइडियाज थी, जिसके कारण उन्होंने बिजनेस करने की सोची। तो राजू ने 5 लाख रुपए लगाए और दीपक ने भी अपने जेब से 5 लाख रुपए लगाए और दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाकर 10 लाख से अपने बिजनेस को शुरू किया। अब 1 साल के बाद दोनों की बिजनेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और दोनों की बिजनेस के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों 1 साल के अंदर काफी अच्छी बढ़ी। राजू और दीपक के बिजनेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों को बहुत ही अच्छे से पसंद आ रहे हैं और लोग इनके प्रोडक्ट को यूज करना काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इसलिए राजू और दीपक को ये पूरा भरोसा है कि अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, यानी कि उन्हें और फैलाते हैं, तो उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा, जिससे कि उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट और भी ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा हो पाएगी और उन्हें ज़्यादा लाभ भी होगा। ठीक है ना। तो इसी सोच के साथ वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास फंड रेज करने के लिए। मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ, जब भी हमें अपना बिजनेस बढ़ाना होता है तो बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और राजू और दीपक ने पहले से ही अपने 5-5 लाख रुपए लगा के बिजनेस को शुरू कर दिया है, जबकि 1 साल के बाद इनके बिजनेस ने इन्हें काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है। लेकिन अभी भी इनके पास इतना रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं है जिसका यूज करके ये अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। इसलिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए राजू और दीपक को पैसे की ज़रूरत है, जिसकी पूर्ति को पूरा करने के लिए वो जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास फंड रेज करने के लिए। तो राजू और दीपक की जो डिमांड रहती है कि हमें इन्वेस्टर से 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए। और इन्वेस्टर्स जिस हिसाब से राजू और दीपक की बिजनेस की वैल्यूएशन लगाते हैं, उसके हिसाब से वो राजू और दीपक को 1 करोड़ रुपए तो देंगे, लेकिन इसके बदले वो राजू और कंपनी की 10% इक्विटी ले लेंगे। तो इन्वेस्टर्स ने जिस हिसाब से, मतलब कि पहले तो राजू और दीपक ने अपनी वैल्यूएशन बताई होगी, फिर इन्वेस्टर्स ने इनके बिजनेस की वैल्यूएशन को अच्छे से स्टडी किया होगा। तो ऐसा करने के बाद इन्वेस्टर्स ने बोला कि हम आपको 1 करोड़ रुपया दे देंगे, लेकिन इसके बदले हम आपकी कंपनी की 10% इक्विटी लेंगे। तो इसके हिसाब से जो कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो कितनी होगी उसे निकाल लेते हैं। आइए तो फॉर्मूला यहीं पे है, कितने रुपए की फंडिंग हुई है, 1 करोड़ की फंडिंग हुई है, तो हम 1 करोड़ यहाँ में लिखता हूँ। और कितनी % इक्विटी दी गई है इन्वेस्टर्स को, 10% की इक्विटी दी गई है। तो जिससे कि कंपनी की टोटल वैल्यूएशन, राजू और दीपक की बिजनेस की जो टोटल वैल्यूएशन आई निकल के वो है 10 करोड़ रुपए। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 10 करोड़ रुपए ना तो राजू और दीपक की बिजनेस की रेवेन्यू है, ना ही इतने पैसे राजू और दीपक को मिले हैं और ना ही इतने पैसे राजू और दीपक के पास है। 10 करोड़ बस राजू और दीपक की बिजनेस की वैल्यूएशन लगाई गई है। ठीक है ना। राजू और दीपक को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए मिले इन्वेस्टर्स से केवल 1 करोड़ रुपए ही, जिसके बदले राजू और दीपक को अपनी बिजनेस की, यानी कि अपनी कंपनी की 10% इक्विटी इन्वेस्टर्स को देनी पड़ी। तो इन्हें मिला है केवल 1 करोड़ रुपया। ये वैल्यूएशन लगाई गई इनकी कंपनी की, जो कि बस पेपर में है। असल में ये 10 करोड़ रुपए ना तो राजू दीपक के पास है और ना ही इतनी रेवेन्यू इनकी हुई है। ये बस राजू और दीपक की कंपनी की वैल्यूएशन निकली है। यानी कि अगर 10% के बदले 1 करोड़ होता है मतलब वैल्यूएशन, तो 100% के बदले 10 करोड़ होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है ना। इसलिए अब से आप ये मत समझिएगा कि अगर किसी कंपनी को 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट मिलती है तो उस कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। असल में केवल वैल्यूएशन लगाई गई है 10 करोड़, जो कि केवल पेपर में है, लेकिन वास्तव में उस कंपनी को फंडिंग में कुछ और ही अमाउंट मिला होगा। जैसे कि यहाँ पे मिला है 1 करोड़ फंडिंग में, जबकि वैल्यूएशन लगी 10 करोड़। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि 1 करोड़ की फंडिंग मिलने के बाद राजू और दीपक अपने बिजनेस में और भी अच्छा करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं और 2-3 सालों तक अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बाद उनके सारे फंड से रेज किए हुए पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस अच्छे से चल रहा होता है और राजू और दीपक अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि वे अपने बिजनेस को जितना एक्सपैंड करेंगे उनका बिजनेस उतना अच्छे से चलेगा और उन्हें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो इस बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के पास फिर से जाते हैं फंड रेज करने के लिए और इस बार इनकी मांग रहती है 20 करोड़ रुपए। ठीक है ना। और इस बात का ध्यान रहे कि इस बार सेकेंड टाइम में राजू और दीपक की बिजनेस ने एक्सपैंड किया है, उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ी है, इसलिए इस बार राजू और दीपक की जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो ज़्यादा लगेगी। इसलिए क्या हुआ कि इस बार भी राजू और दीपक को 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यानी कि फंडिंग मिल गई है
और वो भी 10% इक्विटी के बदले। पिछले बार में 10% इक्विटी के बदले केवल उन्हें 1 करोड़ रुपए मिली थी, क्योंकि उस समय उनकी कंपनी की वैल्यूशन यानी कि रेवेन्यू और ग्रोथ कुछ और थी। लेकिन इस बार उनकी कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है, जिसके कारण उस कंपनी की यानी कि राजू और दीपक की कंपनी की वैल्यूशन भी बढ़ी है। तो इस बार क्या हुआ सेकेंड टाइम में कि 10% के इक्विटी पर राजू और दीपक को इस बार दूसरी बार 20 करोड़ की फंडिंग मिल गई। यानी कि इस बार राजू और दीपक की कंपनी की टोटल वैल्यूशन कितनी निकली, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 20 लिखना है, 20 करोड़। तो 20 करोड़ बाय 10% कितना होता है, 200 करोड़। लीजिए, अब राजू और दीपक की बिजनेस 200 करोड़ की वैल्यूशन पे पहुंच चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजू और दीपक के पास 200 करोड़ रुपए है या इनकी कंपनी की रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए है। बस इनकी कंपनी की वैल्यूशन लगी है 200 करोड़, जिसके आधार पर इन्हें फंडिंग मिला है 20 करोड़। ठीक है ना। तो चलिए अब मानते हैं कि राजू और दीपक ये 20 करोड़ रुपए लेकर के अपने बिजनेस में और भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। अब क्या होता है कि जब तक ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, उसे और फैलाते हैं, अपने बिजनेस के ग्रोथ को, प्रॉफिट को, रेवेन्यू को और बढ़ाते हैं, तो इनमें इनका ये 20 करोड़ रुपया भी खत्म हो जाता है और इन्हें अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना है, उसे और बढ़ाना है, जिसके लिए इन्हें वापस से बहुत ज़्यादा पैसे की फंडिंग चाहिए। इसलिए वापस से पहुंचते हैं इन्वेस्टर्स के पास, इस बार तीसरी बार फंडिंग रेज करने के लिए। और इस बार इनकी मांग है 100 करोड़ रुपए। और इस बार तीसरी बार जो इन्हें 100 करोड़ की फंडिंग मिल रही है, तो इसके लिए इन्वेस्टर्स को केवल राजू और दीपक की कंपनी की तरफ से 5% इक्विटी ही मिल रहा है, क्योंकि राजू और दीपक की बिजनेस ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, उनकी रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ी है। तो इसके कारण इनकी कंपनी की अब जो मार्केट वैल्यूशन है वो भी बढ़ गई है। इसलिए 100 करोड़ के फंडिंग पर इनके तरफ से इन्वेस्टर्स को मिला इस बार केवल 5% की इक्विटी। तो इस हिसाब से इनकी कंपनी की अब तीसरी बार वैल्यूशन कितनी बैठ रही है, आइए देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि जस्ट 20 को मिटा के मैं यहाँ 100 लिखूंगा और परसेंटेज हो जाएगा 5%, जिससे कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2000 करोड़। यानी कि इस बार राजू और दीपक की कंपनी की वैल्यूशन हो गई 2000 करोड़। लेकिन अभी तक इनकी कंपनी यूनिकॉर्न स्टार्टअप यानी कि यूनिकॉर्न नहीं बनी है, अब बनेगी चौथी बार। ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये 100 करोड़ रुपए से भी अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसे एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं, इनकी बिजनेस ग्रोथ अच्छा दिखाती है, रेवेन्यू प्रॉफिट भी बढ़ती है। अब ये चौथी बार फिर से जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास फंड रेज करने के लिए, ताकि अपने बिजनेस को और भी बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर सके। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, ये मांगते हैं 85 करोड़ रुपीज, क्योंकि 100 करोड़ ले करना इनके बिजनेस ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि ये लगभग बहुत जगह फैल चुकी है, बस थोड़ी सी जगह और बाकी है फैलने के लिए। तो वहां पे अपने बिजनेस को फैलाने के लिए बस केवल 85 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं इन्वेस्टर से, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को मिलते हैं केवल 1% इक्विटी। अब यहाँ देखिए, इस बार जो वैल्यूशन लग रही है इनकी कंपनी की, वो इतनी लग रही है कि केवल इन्वेस्टर्स को 1% इक्विटी देने के बदले इन्हें इन्वेस्टर्स से मिल रहा है 85 करोड़ की फंडिंग। तो इस हिसाब से इनकी कंपनी की वैल्यूशन अब कितनी हो गई, आइए देखते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा 85 करोड़, परसेंट ऑफ इक्विटी है केवल 1%। तो इस हिसाब से अब इनकी कंपनी की जो वैल्यूशन है वो लग रही है 8500 करोड़। ये देखिए, अब ये अमाउंट 8200 करोड़ से ऊपर उठ चुका है, यानी कि 1 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर उठ चुका है। फिलहाल अभी अगर हम भारत की करेंसी की बात करें तो 1 यूएस डॉलर भारतीय रुपीस के हिसाब से होगा 82 रुपीस। ठीक है ना। इसलिए 1 बिलियन यूएस डॉलर हुआ 8200 करोड़ रुपए। ठीक है ना। अब इनकी कंपनी की वैल्यूशन 8200 करोड़ रुपए से ऊपर भाग चुकी है, 8500 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो अब इनकी कंपनी कहलाएगी यूनिकॉर्न। ये देखिए, ऐसे ही बनती है कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस, यूनिकॉर्न, जो कि राजू और दीपक की अब बन चुकी है, क्योंकि इनकी कंपनी को फंडिंग मिल गया है कितने रुपए की वैल्यूशन पे, 8500 करोड़ रुपए की वैल्यूशन पे, जो कि 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी कि 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है, मिल गई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया है वो यह है कि इतने पैसे ना तो राजू और दीपक के पास है, ये जरूरी नहीं है, और ना ही इतने रेवेन्यू है इन दोनों के कंपनी के। ये बस इतनी वैल्यूशन है, ये बस मैथ का गेम है, ये पेपर का गेम है, बस ये वैल्यूशन है। जबकि इन्हें फंडिंग मिला है मात्र 85 करोड़। तो मेन चीज ये है, पैसे उनको इतने मिले, ये तो बस वैल्यूशन है, और ये जरूरी नहीं है कि इतने पैसे इनके पास होंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बता रहे हैं कि इनके कंपनी को या इनको इतने पैसे मिल गए हैं। तो ये नहीं सोचना है। पहले मैं भी यही सोचता था
कि अगर किसी कंपनी को यूनिकॉर्न माना गया है, किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न माना गया है, तो उनके पास 8,000 करोड़ रुपया होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो तो बस वैल्यूशन है जो कि बस पेपर में रहता है और ये मैथ का मैजिक है, यानी कि मैथ का गेम है। आई होप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या आपको ये बात पता है कि केवल 1,000 रुपए के फंडिंग के आधार पर भी आपके कंपनी को ऑफिशियली यूनिकॉर्न घोषित किया जा सकता है। वो कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको 1,000 रुपए मिलते हैं फंडिंग के तौर पे, जबकि आपकी कंपनी की वैल्यूशन लगाई जाती है 8,200 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से आपको कितनी इक्विटी देनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को, इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए सिंपल समझिए, वैल्यूशन की फॉर्मूला होती है अमाउंट ऑफ फंडिंग डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ इक्विटी। तो हमने क्या किया कि हमने वैल्यूशन पहले से डिसाइड कर लिया है, जो कि है 8,200 करोड़ रुपए, जितनी हमें चाहिए यूनिकॉर्न के लिए, ठीक है ना, मतलब यूनिकॉर्न बनने के लिए। तो अगर वैल्यूशन यहाँ पे आए और परसेंटेज ऑफ इक्विटी यहाँ पे चला जाए, तो कितनी परसेंट ऑफ इक्विटी देनी पड़ेगी 8,200 करोड़ की वैल्यूशन पे 1,000 रुपए की फंडिंग पर, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, 1,000 रुपए की फंडिंग मिलती है और वैल्यूशन लगाई जाती है कंपनी की 8,200 करोड़ रुपए। तो इसके हिसाब से आपको इन्वेस्टर को देनी पड़ेगी अपनी इतनी इक्विटी, ठीक है ना, 0.000000122%। तो इतने परसेंट की इक्विटी देने पर आपको मिल गई 1,000 रुपए फंडिंग के तौर पे, जबकि आपकी कंपनी की वैल्यूशन जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसकी लगाई गई थी 8,200 करोड़ रुपए। हाँ, तो देखिए ऐसे भी आपकी कंपनी यूनिकॉर्न घोषित हो जाएगी, बन जाएगी आपकी कंपनी यूनिकॉर्न। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है। असल में 8,200 करोड़ रुपए की वैल्यूशन लगना ये कोई मतलब कि मामूली बात नहीं है। आपकी कंपनी डिजर्विंग होनी चाहिए कि जिसकी वैल्यूशन लगे 8,200 करोड़ रुपए, यानी कि आपका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल, इतना अच्छा, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होनी चाहिए जिसके लिए इन्वेस्टर्स को आपकी कंपनी की वैल्यूशन 8,200 करोड़ रुपए लगाने में कोई संकोच ना हो। अगर ऐसा है कि इन्वेस्टर को आपकी कंपनी की वैल्यूशन 8,200 करोड़ रुपए लगाने में संकोच नहीं है, वो आराम से आपकी कंपनी की वैल्यूशन 8,200 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और इसके बदले वो आपको 1,000 रुपए भी दे रहे हैं फंडिंग के तौर पर, जिसके लिए आप उन्हें इतने परसेंट की इक्विटी दे रहे हो, तो बन गई ना आपकी कंपनी यूनिकॉर्न। बहुत ही सिंपल सी चीज है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि कैसे कोई भी कंपनी यूनिकॉर्न बनती है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर कर दीजिए। अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।